हाँ तो क्लास 3 तीसरा चैप्टर आपका है बर्ड्स एंड देयर फूड। बर्ड्स मीन्स चिड़िया और देयर फूड मीन्स उनका भोजन। तो कुछ ही बातें जो है हमेशा बुक में ही नहीं दिमाग लगाना है, थोड़ा बुक से बाहर भी देखेंगे तो कई सारे बर्ड्स को आप अपने घरों में अपने आसपास देख सकते हैं ना। जैसे आपको क्रॉ दिख जाएगा, मैना दिख जाएगी, स्पैरो दिख जाएगी, पीगन दिख जाएगी। ये सब सारे ये बर्ड्स जो है ना हमारे आसपास फ्लाई करते रहते हैं, नज़दीक में ही उड़ते रहते हैं। ठीक है, अब इसका जो वर्ड मीनिंग्स है ये हमने दे दिया है। अब इसमें देखिए, जैसे स्ट्रीमलाइन बॉडी है। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब क्या होता है? सुप्रवाही शरीर। जैसे नाव देखे हो ना, नाव कैसे बना हुआ रहता है ना, दोनों तरफ दोनों चपटा रहता है, बीच में फुला हुआ रहता है। इससे क्या होता है? उड़ने में मदद मिलती है ना। इसी तरह कलरफुल फीदर्स, दो वर्ड को जोड़ के बना है। कलरफुल मीन्स रंग बिरंगा, फीदर मीन्स पंख। लॉन्ग टेल ना। इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड मीन्स होता है प्रभावित करना, बहुत अच्छा लगता है हमें ना, तो इंस्पायर्ड होते हैं हम। कोई बच्चा जैसे सारे क्वेश्चन का जवाब दे देता है तो टीचर लोग इंस्पायर होते हैं ना, उससे प्रभावित होते हैं, वाह कितना अच्छा बच्चा है। इसी तरह होलो मीन्स क्या होता है? खोखला, समझ गए। लाइट मीन्स हल्का, फ्लॉट मीन्स तैरना, ये सारे याद कर लो। अब इसमें बर्ड्स आपको दिख रही है, बर्ड्स का फिगर दिख रहा है ना, इसके सारे बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं आपको, यहाँ पे देख सकते हो ना। जिसको याद कर लेना है, सारे लिख लेना है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल ऑन द अर्थ। चिड़िया जो है वो धरती का क्या है? सबसे ज़्यादा खूबसूरत जानवर है ना जी। क्यों? क्योंकि दे कैन फ्लाई, क्योंकि वो उड़ सकती है ना। और दे आर कलरफुल, वे रंग बिरंगे भी होती है ना। बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। चिड़िया जो है वो दूसरे जानवरों से अलग होती है, समझ गए। बिकॉज, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई इन द एयर, ज़्यादातर जो हवा में उड़ सकती है। ठीक है, यहाँ पे सारे बर्ड्स का फिगर दिया गया है ना। कहता है द बर्ड्स कैन फ्लाई इन एयर विथ द हेल्प ऑफ विंग्स। अब उड़ती है तो कैसे उड़ती है? तो विथ द हेल्प ऑफ विंग्स। विंग मीन्स क्या होता है? उड़ने वाले पंख। ठीक है, चिड़ियों को उड़ने वाले पंख होते हैं। जैसे यहाँ पीगन का दिख रहा है ना, ये देखिए उड़ने वाले पंख है ना, दो पंख जिसकी सहायता से उड़ते हैं, उसको हम विंग्स कहते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग फीदर्स मेक देम टू फ्लाई इन द एयर। अब देखिए कौन कौन सा फीदर है जो कि उसे उड़ने में मदद करती है। क्या दे हैव ये कौन कौन सी खासियत है जो कि उन्हें उड़ने में मदद करती है? तो सबसे पहला है दे हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी। उसका जो शरीर होता है ना, नाव के समान होता है, जिससे हवा को चीरते हुए आगे बढ़ती है। कलरफुल फीदर्स, रंग बिरंगे पंख होते हैं जिससे वो अच्छी लगती है। एंड लॉन्ग टेल, और लंबी सी पूंछ होती है ना। टेल है ना, ये फिगर दिख रहा है ना, ये टेल है ना। तो टेल क्या करती है उसे? ये टेल है, टेल उसे उड़ने के दौरान जब वो मुड़ती उड़ती है ना, तो स्टीयरिंग का, जैसे गाड़ी का हैंडल घुमाते हैं तो मुड़ती है, तो ये अपने टेल्स की मदद से घूमती है। ठीक है, तो ये सब इसकी खासियतें हैं, देख लिए हम। दे इंस्पायर्ड मैन टू फ्लाई, और यही उड़ने की खासियत जो है वो मैन को क्या करता है, यानी आदमी को इंस्पायर्ड करता है, प्रभावित करता है। वाह चिड़िया उड़ सकती है ना। तो पहला क्या था कि उसका जो है सो स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, कलरफुल फीदर्स होता है। अब कहता है व्हाट मेक्स ए बर्ड फ्लाई। चिड़िया को उड़ने में क्या मदद करती है? तो देखिए, कहता है द फॉलोइंग फीदर्स ऑफ ए बर्ड बॉडी हेल्प बर्ड टू फ्लाई। पहला है ए बर्ड्स बॉडी इज मेड अप ऑफ द हेड, टेल, विंग्स एंड लेग्स। इसकी शरीर में जो बॉडी पार्ट्स होते हैं क्या क्या होता है? हेड होते, टेल होते, विंग्स होते, लेग्स होते। ऑल दीज पार्ट्स आर वेरी लाइट, और ये सारे के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो वेरी लाइट, काफ़ी हल्के होते हैं। द स्केलेटन ऑफ बर्ड इज मेड ऑफ बोन्स। इसकी हड्डियाँ जो हैं वो बोन्स ना, जो हड्डियाँ से बनी होती है ना पूरी की पूरी, जैसे हमारा शरीर में भीतर में क्या है? हड्डियों का ढांचा है ना, तो बर्ड्स में भी हड्डियों का ढांचा ही होता है। विच आर हॉलो एंड लाइट, लेकिन ये हड्डियाँ जो होती हैं ना वो हॉलो होती हैं, यानी खोखली होती हैं, बीच में खोखली होती है तो हल्की हो जाती है। द बोन्स आर फिल्ड विथ एयर। ठीक है, इसमें हवा भरी रहती है जिससे और भी ज़्यादा हल्की हो जाती है। कहता है ए बर्ड्स बॉडी इज शेप्ड लाइक ए बोट। चिड़िया का जो बॉडी होता है उसका आकार कैसा होता है? बोट के समान। दिस शेप हेल्प इट टू कट थ्रू एयर। ये हवा को काटने में इसकी मदद करती है। एंड सो इट इज़ एबल टू फ्लोट इन द एयर इजीली, इसीलिए आसानी से हवा में तैरती रहती है। द मसल्स ऑफ ए बर्ड आर स्ट्रॉन्ग। इसकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, काफ़ी मजबूत होती है। एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ विंग्स, और विंग्स के मूवमेंट में
जो है ये मदद करती है, यानी ये जो विंग्स है जिसकी मदद से ये उड़ती है, तो यहाँ जो मांसपेशियाँ हैं ना जो जुड़ी हुई हैं विंग्स काफ़ी स्ट्रांग होती हैं जिसकी मदद से उड़ सकती है। कहता है लाइक वी हैव आर्म, जैसे हम लोग के आर्म बाँह होता है ना, ये बर्ड हैव विंग्स, चिड़ियों को क्या होता है, ये बर्ड हैज़ विंग्स, पंख होता है, उड़ने वाला पंख। इट फ्लाइज विथ द हेल्प ऑफ इट्स विंग्स, ये अपने इसी विंग्स उड़ने वाले पंख की मदद से उड़ती है। विच हैव फीदर्स अटैच टू दैम, जिसमें क्या होता है जो बाकी पंख भी जुड़े हुए रहते हैं उसी मसल से जो है, सो बाकी फीदर में पंख रोया जो के समान जो पंख होता है वो जुड़े हुए रहते हैं। इट इज़ द विंग फीदर दैट शेप्ड दैट स्प्रेड एंड इनेबल द बर्ड टू रिमेन इन द एयर टू टर्न एंड ट्विस्ट इन फ्लाइट। और यही फीदर जो है उसी में से देखे पीछे निकला हुआ रहता है टेल के समान, तो ये उड़ते समय क्या करती है, इसको टर्न मतलब घूमने में, नीचे उतरने में, ऊपर उतरने में सब मदद करती है। आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद आती है बारी फीदर की, यानी पंख ना कितने तरह के हैं। कहता है ए बर्ड हैज़ फीदर्स ऑल ओवर इट्स बॉडी, पूरे शरीर, चिड़िया के शरीर को जो है देखोगे तो वो फीदर से ढकी हुई रहती है। फीदर्स आर इम्पोर्टेंट इन फ्लाइट, उड़ते समय पंख जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होती है। दे आर डिफर इन शेप, साइज, कलर एंड डिज़ाइन, ये क्या होती है डिज़ाइन में, शेप में, साइज़ में, आकार में, सब में अलग अलग होती हैं, अलग अलग टाइप की फीदर होती हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी ना, कुछ मीडियम साइज़ की, कुछ रोए के समान। कहता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फीदर्स, मेनली जो होते हैं फीदर 3 तरह के होते हैं। डाउन फीदर, डाउन फीदर मतलब नीचे का पंख, ये देख रहे हो फिगर में आपको दिख भी रहा है, ये डाउन फीदर है। बॉडी फीदर जो कि बॉडी को कवर किए रहता है, पूरे शरीर पे छोटा छोटा रोया ना। इसके बाद आता है फ्लाइट फीदर, फ्लाइट फीदर मतलब उड़ने वाले पंख, फ्लाइट फीदर मतलब उड़ने वाले पंख, ये देख रहे हो ये दोनों पंख क्या है, फ्लाइट फीदर है ना, जिसकी मदद से चिड़िया उड़ सकती हैं। ठीक है। कहता है डाउन फीदर आर स्मॉल सॉफ्ट एंड फ्लपी, डाउन फीदर जो होता है नीचे का पंख जो होता है छोटा सा, सॉफ्ट मुलायम सा, और फ्लपी मतलब क्या कहोगे उसको, गुदगुदा सा लगेगा, छुओगे तो एकदम गुदगुदी के समान लगता है ना। दिस फीदर्स कीप द बॉडी वार्म, ये क्या करता है इसके बॉडी को वार्म रखता है, गर्म रखता है। डाउन फीदर क्या करता है इसके बॉडी को गर्म रखने का काम करता है। बॉडी फीदर, दिस फीदर्स कवर द बॉडी, और ये बॉडी फीदर तो बॉडी को कवर करता है। और फ्लैट फीदर्स आर लॉन्ग एंड फ्लैट, फ्लैट ना लंबा होता है, फ्लैट फीदर क्या होता है, ये है फ्लैट फीदर देख रहे हो, लंबा होता है और फ्लैट चपटा होता है। दिस फीदर्स आर अटैच टू द विंग्स, ये विंग से जुड़े हुए रहते हैं पंखों से, एंड टेल्स ना, और इसी के हेल्प से बर्ड्स कैन फ्लाई, चिड़ियाँ उड़ सकती हैं ना। तो फ्लाइट फीदर उड़ने में मदद करती है। अब कहता है हाउ डज ए बर्ड फ्लाई, क्या चीज़ है खासियत जो बर्ड को उड़ने में मदद करती है। कहता है व्हेन ए बर्ड वांट टू फ्लाई, जब एक चिड़िया उड़ना चाहती है, जब एक चिड़िया उड़ना चाहती है, ओहो तो डिस्टर्ब कर, हाँ, जब एक चिड़िया उड़ना चाहती है तो इट फ्लैप इट्स विंग्स, तो ये क्या करती है, फ्लैप करना मतलब मोड़ना, ये अपने पंखों को मोड़ती रहती है। एंड डाउन एंड गोज अप ग्रेजुअली ना, जब उड़ती है तो क्या करती है ऊपर की ओर मोड़ती है पंख को, देख रहे हो, तो ये ऊपर चली जाती है। कहता है वंस इट्स हैज़ रीच हाई इनफ, जब काफ़ी ऊंची एक बार पहुंच जाती है, इट डज नॉट नीड टू फ्लैप, तो फिर इसको पंखों को ऊपर की ओर मोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। देख रहे हो मुड़ी हुई है ना, नीचे से ऊपर ऊपर जा रही है, तो फिर वो बिल्कुल समान गति से कुछ चलती रहती है। तो इट डज नॉट नीड टू फ्लैप इट्स विंग्स एनीमोर, ठीक है। कहते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट उड़ने के दौरान द विंग्स परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, विंग्स जो है 2 तरह की मूवमेंट करते हैं। दीज मूवमेंट्स आर 2 टाइप्स, अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक। अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, याद रखिएगा। कहता है व्हेन द विंग्स मूव अपवर्ड, जब जो विंग्स जो है ऊपर की ओर जब उड़ान भरती है तो उसको कहते हैं अपवर्ड ना, एंड बैकवर्ड, ठीक है। और डाउन स्ट्रोक होता है व्हेन द विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर जब ये पंखों का जोर लगाती है तो डाउन स्ट्रोक कहलाती है, और इसमें ये क्या करती है फॉरवर्ड, आगे की ओर धकेलने का काम इसको करती है, ठीक है। अप स्ट्रोक पीछे की ओर धकेलती है तो चिड़िया आगे भागता है, और डाउन स्ट्रोक आगे की ओर धकेलती है तो चिड़िया रुक जाती है, नीचे उतरती है। समझ गए, अप और डाउन तो आप समझ ही रहे हो।
अब कहता है टाइप्स ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आपको बर्ड्स के बारे में जान गए, बर्ड्स के फीदर के बारे में जान गए, कितने तरह के फीदर हैं। विंग्स जो होते हैं उड़ने वाले, वो 2 तरह के मूवमेंट्स दिखाते हैं, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक। ठीक है, फीदर जो होते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फीदर, डाउन फीदर, बॉडी फीदर, फ्लाइट फीदर। ठीक है, क्या क्या खासियतें हैं तो यहाँ पे 4-5 दिए गए हैं। इसका जो होता है, इसके बॉडी में हेड होता है, टेल होता है, विंग्स होता है, लेग्स होता है ना, और इसका जो बोन्स होता है वो हॉलो होता है ना, इसका शेप जो होता है वो लाइक ए बोट, नाव के समान होता है। ये सब इसकी खासियतें हैं। ठीक है, बर्ड्स के बॉडी पार्ट्स हैं, हेड है, बीक है, ट्रंक है, टेल है, लेग है, विंग है। ठीक है, ये सारे इसके बॉडी पार्ट्स हैं। तो आपको यहाँ तक तैयार कर लेने हैं। ओके, फिर बाकी बातें कल के वीडियो में होगी, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाय।